गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 लिटिल एरिस्टोस बिग एडवेंचर का एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, ग्रामर पोर्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज एनी वर्ड दैट इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी कोई भी शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताए, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिटिल बेबी एलिफेंट हैड अ लॉन्ग नेम, एरिस्टोफेनस सोक्राटेलो। इसमें लिटिल और लॉन्ग क्या है? ये बेबी एलिफेंट कैसा बेबी एलिफेंट था? छोटा बेबी एलिफेंट था, लिटिल बेबी एलिफेंट था। और नाम उसका कैसा था? लंबा नाम था, लॉन्ग नेम था। तो ये बोथ ही वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स लिटिल एंड लॉन्ग, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये बेबी एलिफेंट और नेम, इनको इनके बारे में और बता रहा है। Similarly, Papa and Mama Elephant would leave to get lovely things for Aristo to eat. तो पापा और मम्मी एलिफेंट अरिस्टो के लिए खाने के लिए क्या क्या लेके आएंगे? अच्छी अच्छी चीजें, लवली थिंग्स। तो लवली क्या है? एडजेक्टिव है। So look at the words in red. Each of them tells us something more about the noun that goes with it. Little tells us about the size of the elephant. Long tells us about something about the name of the elephant. And lovely tells us about the type of things Aristo got to eat. तो लिटिल क्या है? लिटिल है हाथी के साइज के बारे में कि वो छोटा सा है। लॉन्ग क्या है? हाथी के नाम के बारे में कि लंबा नाम है। और लवली क्या है? कैसे कैसे खाने बेबी एलिफेंट के लिए लाया जाएगा। तो ये तीनों ही वर्ड लिटिल, लॉन्ग और लवली क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि अलग अलग नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और ही बता रहा है। हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे। ए, रीड दी सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है? जो वर्ड्स दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें कौन सा नाउन है और उसका नाउन किस वर्ड से डिस्क्राइब हो रहा है। तो जिस वर्ड से डिस्क्राइब हो रहा है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, उसको अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। तो मंकी के पास क्या है? पूंछ है। कैसी पूंछ है? लंबी पूंछ है, लॉन्ग टेल है। तो लॉन्ग इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, सो यू विल अंडरलाइन दैट। सिमिलरली 2, 3, 4, 5 आप करें। तो अब हम इसका आंसर्स देखेंगे। द आंसर हैज बीन अंडरलाइंड फॉर यू। जो एक्सरसाइज किया है उसमें क्या था? जो डिस्क्राइबिंग वर्ड था, दैट इज एडजेक्टिव, इट केम बिफोर द नाउन, वो नाउन के पहले आया। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है नाउन के बाद में भी आ सकता है। जैसे हमने पढ़ा था द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, जिसमें टेल के पहले क्या है? लॉन्ग है, जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एंड दैट इज योर एडजेक्टिव। वो तुम्हारा एडजेक्टिव है, लॉन्ग टेल। पर उसी को दूसरे तरीके से लिखने का भी एक तरीका है। जैसे कि इसमें बुक पेज में ऊपर में लिखा हुआ है अ मंकीज टेल इज लॉन्ग। तो इसमें टेल के बाद लॉन्ग आया है, बट लॉन्ग अभी भी जो है टेल को ही डिस्क्राइब कर रहा है। उसी तरह से अ टाइगर इज वेरी स्ट्रांग, पहले हमने पढ़ा था अ टाइगर इज अ स्ट्रांग एनिमल। तो कैसा एनिमल है? स्ट्रांग एनिमल है। तो अब इसमें क्या है? अ टाइगर इज वेरी स्ट्रांग। इसमें अब स्ट्रांग जो है टाइगर के बाद आया है। तो स्ट्रांग अभी भी क्या है? तुम्हारा एडजेक्टिव है। तो अब उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। बी, रीराइट द सेंटेंसेज, यूज इज और आर एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड आफ्टर द नाउन वन हैज बीन डन फॉर यू। तो क्या है? इट इज अ हॉट डे। कैसा दिन था? हॉट दिन था, हॉट डे। तो हॉट क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि डे को डिस्क्राइब कर रहा है, डे के बारे में बता रहा है। उसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? द डे इज हॉट, दिन कैसा है? गर्म दिन है। तो यहाँ अभी भी हॉट क्या है? एडजेक्टिव है, मगर क्या हुआ है? वो डे के बाद में आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा भी करो। अ पैरट हैज ग्रीन फेदर्स। तो कैसा फेदर्स है? ग्रीन फेदर्स है। तो उसी को दूसरे तरीके से तुम कैसे लिख सकते हो? एक और बता देते हैं। अ पैरट्स फेदर्स आर ग्रीन। तो अभी ग्रीन क्या है? फेदर्स के बाद में आया है। ठीक उसी तरह से तुम सारा का सारा करो एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज का आंसर्स देखेंगे। इन ऑल दीज केसेस तुम्हारा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है, नाउन के बाद आ रहा है। फेदर्स, ग्रीन जो है फेदर के बाद आ रहा है। ब्लंट है, नाइफ के बाद आ रहा है। बिग जो है टेडी बेयर के बाद आ रहा है। ब्लू जो है वॉल्स के बाद आ रहा है।
और फनी जो है स्टोरी के बाद आ रहा है। ये सारा जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है ये तुम्हारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है और जो कि एंड में आ रहा है। तो एडजेक्टिव तुम्हारा पहले भी आ सकता है नाउन के और बाद में भी आ सकता है, बट उसका जो मेन काम है वो अपना काम करता ही रहेगा। काम क्या है? नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, इसके बारे में कुछ और बताना। हम लोग क्या करेंगे, कौन सा जानवर किस तरह का आवाज़ निकालता है और उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला वाला कैसे दिया हुआ, डू यू नो द साउंड अ क्रो मेक्स? यस इट कॉज। हिंदी में क्या बोलते हैं? कौवा काँव काँव करता है। तो इन इंग्लिश वी से अ क्रो कॉज। अब उसी तरह से एक्सरसाइज नीचे दिया हुआ है और तुम्हारा ऑप्शंस दिया हुआ है, हिस, क्वैक, ब्रे, रोर, ब्लीट एंड बाग। अब तुम देखो कि तुम नीचे ये सारे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, एंड इसका आंसर्स हम लोग इसके बाद देखेंगे। अपने से पहले करो सारे एक्सरसाइजेस करके, फिर उसको तुम लोग हम जब आंसर देंगे अपने कॉपी से मैच करो और फिर वो कॉपी हमको फिर व्हाट्सएप पे शेयर करो। एवरी एक्सरसाइज को तुम लोगों को शेयर करना है। ये है आंसर्स, तुम लोगों का कितना सही हुआ। अब कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके और भी शब्द होते हैं, मतलब एक ही दो दो शब्द के एक ही मतलब हो सकते हैं। तो अंग्रेजी में किसी भी चीज़ को बताने के लिए एक से अधिक शब्द हो सकता है। जैसे जंगल और फॉरेस्ट एक ही चीज़ है जिसको हम लोग जंगल कहते हैं, या मिडिल या सेंटर एक ही चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है? बीच। तो ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है, बेबी, स्मॉल, शाउटेड, अफ्रेड, कॉर्नर एंड अपसेट। अब इसमें क्या करना है, नीचे 6 है तुम्हारा, तो इन 6 में कौन सा किसका मतलब हो सकता है वो तुमको करना है। जैसे लिटिल का फॉर एग्जांपल आई गिव यू, लिटिल और स्मॉल एक ही चीज़ होता है, छोटा होना, बच्चा होना। तो लिटिल का आंसर हो गया स्मॉल। तो बाकी देखो, एज के लिए, चाइल्ड के लिए, क्राइड के लिए, स्कैर्ड के लिए और वरीड के लिए, कि उसमें तुम्हारा इन सब के लिए कौन सा दूसरा और शब्द हम लोग ले सकते हैं जिसका मतलब एक ही होता है। तो अब हम इसका आंसर्स देखेंगे। ये है आंसर्स, कितने सही हुआ आपके, शेयर करो प्लीज़। नाउ वी डू द लास्ट पार्ट। अब हम लोग आखिरी पार्ट करेंगे। कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनके बोलने का तरीका, इसमें क्या होता है, लिखा हुआ सिर्फ ई है, या डबल ई भी हो सकता है, या ई ए भी हो सकता है इस केस में, पर हम लोग पढ़ते हैं लंबा ई, लॉन्ग ई, ई साउंड, डबल ई, ई बड़ी ई की मात्रा जो है वही वाला साउंड डबल ई से यूज किया जाता है। जैसे कि आर ई ए डी, रीड, पी ई ई पी, पीप, एस ई ए टी, सीट, सिट नहीं बोलते हैं, सीट बोलते हैं, एस ई ई डी, सीड, एम ई ए डी, एम ई ए एन, मीन, एच ई ए टी, हीट, हिट नहीं हीट, बड़ी ई की मात्रा से। अब तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे ये सब दोहराओ, रीड, पीप, सीट, सीड, मीन, हीट।